दोस्तों, जब भी हम जिक्र करते हैं इस कायनात का यानी इस यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे हमारी ये कायनात आखिर बनी कैसे होगी, ये आखिर कितनी बड़ी होगी, और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखा है। दोस्तों, वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत से खतरनाक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक हमने देखा और सुना है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी अंधेरी जगह जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे ये एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है, यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है, जो कि वक्त से भी परे है, यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुँचने का रास्ता होते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ लोगों के अंदाजे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती, तो ये बता पाना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देती है या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तो इंसान की अकल भी दंग रह गई। तो आज की इस वीडियो में हम कायनात की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई चीज भी बचकर नहीं निकल पाती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहां से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं, और इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। अगर साइंसी नजरिए से अगर ब्लैक होल को समझा जाए, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी इसकी लपेट में आती है, और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। इसीलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा रास्ता जहाँ की कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता, हत्ता कि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही खौफनाक चेहरा है, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोस्तों, ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीफ के ब्लैक होल होता क्या है। अब अगर हमें ब्लैक होल को और ज्यादा समझना है, तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, क्या होगा अगर हमारी अर्थ एक ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज ही एक ब्लैक होल बन जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढकर हम समझ पाएंगे कि एक ब्लैक होल आखिर क्या बला है। दोस्तों, पहला सवाल, एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए ये सब सिर्फ किस्से कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कार्ल था। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो कार्ल के मुताबिक जब भी हम किसी मास को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारे अर्थ के साइज को छोटा कर दिया जाए तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। जी हाँ, खैर उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन 1971 में ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था। वो ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था, और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि 1 लाइट ईयर का मतलब है जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। यानी अगर एक प्लेनेट पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगेगा तो इसका मतलब है कि वो प्लेनेट सूरज से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए तो उस लाइट को वहां पहुंचने में 6000 साल लग जाएंगे, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस कायनात की सबसे फास्ट चीज है। दूसरा सवाल है, ब्लैक होल कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, 1971 से लेकर अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, जिनमें से उन्हें अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल देखने को मिले हैं। मिनिएचर ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक
होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल्स बहुत ही छोटा होता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस ब्लैक होल का साइज सिर्फ एक सिंगल एटम के जितना होता है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल होता है कि ये एक बड़े से पहाड़ को आराम से निगल सकता है। इस छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस कायनात की उम्र के लगभग आसपास होती है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के फौरन बाद बन चुके थे, जब स्पेस ने अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बखेर दिया होगा। मिनिएचर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 15 से 20 गुना बड़ा है। ये ब्लैक होल सुपरनोवा के बाद बनते हैं और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है। ये स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा भी हो सकता है और जब ये मरता है तो ये फट जाता है। इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है और इसके अंदर से इतनी हाई एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। स्टार के मरने के इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। और अब जो सबसे खतरनाक सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है और ये इतना बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना ज्यादा है। और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तब बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। अगला सवाल है क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओगे? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है कि यहाँ तो वो चीज फट जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हो जाती है। यानी अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप लंबे होकर एक नूडल बन जाओगे और जब आप ब्लैक होल से थोड़ा सा दूर होंगे तब आपको टाइम डिलेशन इफेक्ट का एहसास होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लैक होल के आसपास पहुंचकर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हैं जो कि उस वक्त अर्थ पर है, तो आपको आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर आप उसको बहुत ही स्लो मूव करते हुए दिखाई दोगे। वैसे तो ऐसा आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि इंसान तो दूर की बात वहां तक रोशनी को भी पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत से साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स के बड़े बड़े सितारों को निगलते हुए देखा है। ये उन स्टार्स को निगल जाते हैं और उनकी रोशनी को भी खत्म कर देते हैं। अगला सवाल है कि अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो फिर ये नजर कैसे आते हैं? दोस्तों इसका जवाब है कि ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इनके इर्द गिर्द मौजूद इक्रीशन डिस्क, जो कि तब बनती है जब ब्लैक होल्स बहुत सारे स्टार्स को निगल लेते हैं। तो फिर उन स्टार्स की बची कुची धूल और गैसेस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं। दोस्तों ब्लैक होल के इर्द गिर्द तो होती है इक्रीशन डिस्क, लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल अंधेरा है उसको बोला जाता है इवेंट हॉरिजॉन, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता और वहां जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती। अगला सवाल है क्या होगा अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए? क्या ये हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है कि सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है। इसके अंदर एक ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी नहीं है। जब 5 अरब साल के बाद सूरज की जिंदगी मुकम्मल होगी तो हमारा ये सूरज लाल हो जाएगा और ये एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा और आखिर में हमारा सूरज एक व्हाइट स्टार बन जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन गया है, तो दोस्तों इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी प्लैनेट्स बस उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे जैसे वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिससे हमारी अर्थ पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगला सवाल है कि अगर ब्लैक होल इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अपने आसपास किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी को ही खा जाएं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। माना कि ब्लैक होल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं होते कि वो एक पूरी गैलेक्सी को ही खा जाए। एक गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर हमारी अर्थ एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है तो हमारी अर्थ का क्या होगा? इसका जवाब है कि हमारी अर्थ ब्लैक होल के अंदर बहुत ही आराम से जाएगी। शुरू में तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा,
होगा, लेकिन हम जैसे ही ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे तो हमारी अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी एक ब्लैक होल की ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर सकती और ब्लैक होल में जाने के बाद अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि ब्लैक होल खुदा के पास पहुंचने का रास्ता है, तो मुझे लगता है वो लोग सच बोलते हैं, क्योंकि मरने के बाद हम सब खुदा के पास ही पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है, क्या ब्लैक होल से बचने का या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी से लाइट भी बाहर बचकर नहीं निकल सकती। तो इस हिसाब से अगर हमें ब्लैक होल से बचकर बाहर निकलना होगा तो हमें लाइट से भी हजारों गुना ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि उन तक पहुंचने में लाइट को भी हजारों साल लग जाते हैं, तो फिर साइंटिस्ट इतनी दूर से ब्लैक होल को कैसे देखते होंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है कि नासा के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप मौजूद हैं जो कि स्पेस में मौजूद बहुत सी चीजों को दूर से ही देख लेती हैं। और अगर बात की जाए नासा की सबसे पावरफुल सैटेलाइट की, तो दोस्तों नासा की सबसे पावरफुल सैटेलाइट द जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JWST भी कहा जाता है। ये टेलीस्कोप सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। ये हमारी जमीन से पूरे 1 मिलियन माइल्स की दूरी पर है, जो कि 16 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इस टेलीस्कोप की पावर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी से बाहर की गैलेक्सी और स्टार्स को भी देख सकती है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।